कहते हैं कि अगर समर्थ गुरु रामदास जी ना होते तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज भी न होते। सनातन संस्कृति में योद्धा सन्यासियों की परंपरा रही है। शांभवी पीठ के प्रमुख और काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप जी उसी परंपरा के सन्यासी हैं। आमतौर पर जो धारणा रही है कि हमारे संत महात्मा हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कठिन रास्ता चुना और वे जानते थे कि इस समय उद्वेलित कर रहे मुद्दों पर खुलकर बात करना कितना आवश्यक है, जिससे ज़्यादातर सन्यासी बचकर निकलना चाहते हैं। लेकिन आपका ये स्पष्ट दृष्टिकोण और आपकी बेबाकी आपको विवादास्पद भी बनाती है। हम कह सकते हैं कि स्वामी जी एक एक्टिविस्ट सन्यासी हैं। तो इसी से शुरू करते हैं। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीना थमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। स्वामी आनंद स्वरूप जी, इतनी बेबाकी से आप बात करते हैं, इतने सारे विवाद और संघर्षों में रहते हैं, तो आपको कभी बह नहीं लगता? देखो, सनातन धर्म सिखाता है, क्योंकि हम ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो डर होने का सवाल नहीं। जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है उसको कोई कर नहीं सकता। जब मृत्यु अटल है उसको टाला नहीं जा सकता, समय निर्धारित है, माध्यम निर्धारित है, तो डर किस बात का। कृष्ण यही तो सिखाते हैं गीता में अर्जुन को, और उस गीता हमारी आराध्य है, हमारी नित्य वंदनीय है। हम नित्य उसकी वंदना करके, उसका पाठन करके बाहर निकलते हैं, तो निर्भयता आती है। अपनी बातों को सत्य तरीके से, प्रमाणिक तरीके से कहना, निर्भय होकर के जीवन जीना, यही सनातन धर्म का जीवन है। आपने काली सेना की संस्थापना की और मैं जितना समझती हूँ आपने इस चीज़ को एक योद्धा की तरह लिया है। तो क्या आवश्यकता आन पड़ी इस सेना की, और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि इसके पीछे आपका ध्येय क्या था? देखिए, क्या है कि अभी यह देश आज़ाद हुए 75 वर्ष ही हुए हैं। 75 वर्ष पहले धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, लेकिन कुछ नेताओं की बुद्धिहीनता, राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ हमारे हिंदू उधर रह गए और कुछ मुस्लिम इधर रह गए। परिस्थितियां बदली, उधर के पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू तो समाप्त हो गए, लेकिन भारत का जो हिंदुत्व का समावेशी स्वभाव है और धर्मनिरपेक्ष स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, उसके कारण आज पूरा सनातन धर्म मिटने के कगार पे है। बाहर की जो व्यवस्था है, बाह्य आक्रमण, जैसे पाकिस्तान आदि जो शत्रु देश हैं, उनसे आक्रमण के लिए हमारी सेना है, लेकिन जो अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो इस्लामिक आतंकवादी बैठे हुए हैं और उनको समर्थन करने वाले तथाकथित सेकुलर, जो राजनीतिक स्वार्थ और पैसे की लालच में, वोट और नोट की लालच में उनका समर्थन कर रहे हैं। भारत गजवाई हिंद की तरफ बढ़ रहा है, जो इनका दारुल अमन अब दारुल हरब में बदल रहा है, अब दारुल हरब दारुल इस्लाम में बदल रहा है। उसको रोकने और हिंदू धर्म के लोगों की, हिंदुत्व की, उसकी परंपरा की, उसकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए एक सेना की आवश्यकता है। सेना का मतलब होता है सुरक्षा, जिससे सुरक्षा हम कर सके, वही सेना है। आज हजारों संगठन हैं, लेकिन सब शरबत पिलाने के लिए, सब पैसा लूटने के लिए बने हैं। कोई भी हिंदू धर्म की न लब जिहाद की सुरक्षा कर पा रहा है, न लैंड जिहाद की सुरक्षा। तरह तरह के जिहाद इस्लामिस्टों द्वारा, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कानूनी रोक नहीं है, उस पर कोई सामाजिक रोक नहीं है। इसको देख करके ही केरला में हमने पहले कोकोनट आर्मी बनाया और उसको विस्तार रूप से 2019 में हमने काली सेना की स्थापना की। आज देश के 19 राज्यों में हम बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और 3 राज्यों में तो बहुत ही मजबूती से लगे हुए हैं। अभी हमने उत्तराखंड में काम शुरू किया
और उत्तराखंड में काम हमारा दिखने लगा है। हम केरला और बंगाल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे घर वापसी का कार्यक्रम, हम वहाँ पे धर्मांतरण को रोक पाने में सफल हुए हैं, हम वहाँ पे हिंदुओं को सुरक्षित करने में, वहाँ पे बेटियों को लव जिहाद से बचाने में सफल हुए हैं। तो अगला प्रयोग हमारा उत्तराखंड में होने जा रहा है। उत्तराखंड को हम देवभूमि बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की आपने बात की जिस तरह से, तो उत्तराखंड के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज वहाँ पर आ रहा है आए दिन, और बहुत समय से ये चल रहा है कि हमारे चारों धाम हैं, लेकिन अलग अलग जगह से लोग, गैर हिंदू लोग वहाँ आते हैं और बस जाते हैं। तो इस समस्या को किस तरह से देखते हैं और इसका क्या समाधान किया? देखिए, इस्लामिक सिस्टम ने कश्मीर में एक प्रयोग किया। कश्मीर पूर्णतः आज़ादी के समय हिंदू राज्य था। जब हम हरि सिंह से स्टेट लिए तो वहाँ पे हिंदुओं की आबादी 95% थी जी। लेकिन आज वहाँ किस प्रकार की सत्ता है, कश्मीर में कितने हिंदू बचे हैं, 90 में किस प्रकार से मार के भगाए गए, वही हालत अब उत्तराखंड की होने जा रही है। सुनियोजित तरीके से जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, उस समय जो इस्लामिक आबादी थी वो केवल 1% थी। आज जो इस्लामिक आबादी है वहाँ पे वो लगभग 40% और सही सही तो 50% होने वाली है। यह जो डेमोग्राफी चेंज हुआ, उत्तराखंड के लोग बहुत भोले हैं। वैसे तो हिंदू ही बहुत भोला है, मैं भोला नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन उत्तराखंड का हिंदू और भारत का हिंदू बहुत भोला है, स्वभाव से समावेशी है और वह सबको स्वीकार कर लेता है। उसका लाभ उठा करके जो इस्लामिक सिस्टम है उसने पहाड़ों में मुसलमानों को बसाना शुरू किया।